सो फ्रिक्शन आपका नेसेसिटी है या इविल है? इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट वेदर फ्रिक्शन इज अ नेसेसिटी और वेदर फ्रिक्शन इज एन इविल. ठीक है, फ्रिक्शन आपका नेसेसिटी है या इविल है. तो इविल मतलब ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होगा तो आपका देखो फ्रिक्शन की वजह से सारी गाड़ियों में टायर घिसते हैं. आपके जो जूते हैं ना वो भी फ्रिक्शन की वजह से घिसते हैं. आपके जूते जो पुराने हो रहे हैं, जिनका सोल पुराना हो रहा है, वो इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन में वो घिस रहे हैं. टायर भी आपके घिसते हैं. तो काफी सारा लॉस फ्रिक्शन की वजह से होता है. मशीनों में जो गियर बॉक्सेस हैं उनको चेंज करके जब आप गाड़ियों को सर्विसिंग के लिए देते हैं तो बेसिकली क्या होता है, उसमें ऑयलिंग की जाती है ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो. ठीक है, तो फ्रिक्शन से हमको पूरे साल में काफी सारे लॉसेस उठाने पड़ते हैं. वी हैव टू बेसिकली गो थ्रू मेनी लॉसेस व्हेन फ्रिक्शन बेसिकली हैपेंस. ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो भाई साहब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. बहुत प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आप भाई साहब रुक नहीं सकते हैं. चाहे आप चलते हुए जा रहे हो, दौड़ते हुए जा रहे हो, या आप साइकिल पे हो, या टू व्हीलर पे हो, या फोर व्हीलर पे हो, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप. ठीक है, सो फ्रिक्शन एक नेसेसिटी है या फ्रिक्शन एक इविल है. वॉकिंग ऑन द ग्राउंड. ठीक है, सो वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, अगर आप भाई साहब ग्राउंड में चल रहे हैं, ठीक है, हाउ इज वॉकिंग रिलेटेड टू फ्रिक्शन? ये आप भाई साहब पुश, आपने भाई साहब इसको पुश किया, ये ऊपर गया. ठीक है, पुश ग्रास ऑन द शू. ठीक है, सो इट इज फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड आवर फीट दैट एनेबल्स अस टू वॉक. तो हमारे फीट और ग्राउंड में भाई साहब फ्रिक्शन है दैट एनेबल्स अस टू वॉक. व्हेन वी वॉक वी पुश द ग्राउंड एंड आवर फीट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. जब हम करते हैं तो आप पुश कर रहे हैं और फीट जो है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रहता है. ठीक है, फ्रिक्शन देन प्रोवाइड्स द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड मेक्स अस मूव फॉरवर्ड. जो हम चल जो रहे हैं ना, ठीक है, हम ग्राउंड को पुश कर रहे हैं तो ग्राउंड का एक फ्रिक्शन हम पे लग रहा है और ये हम आगे गए. दैट इज हाउ वी आर मूविंग. ठीक है, क्या हम जंप करते करते चल रहे हैं? नहीं ना भाई साहब. नॉर्मल मूविंग का है, आपने प्रेस किया इसको और इसके वजह से भाई साहब ये रुका, फिर आप आगे गए, ये रुका, तुम भाई साहब रुके रहो, तुम्हारी रोज बत्ती गुल रहती है. It is friction between ground and our feet that enables us to walk. तो फ्रिक्शन है ग्राउंड और फीट के बीच में which enables us to walk. When we walk, we push the ground and our feet in the backward direction. तो इसको हम बोल देंगे एक्शन. फ्रिक्शन then provides the forward reaction and makes us move forward. फ्रिक्शन हमको फॉरवर्ड रिएक्शन देता है और हमको आगे जाने में मौका देता है. ठीक है, If friction between our feet and the ground were absent, it would not be possible to walk. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, ये आपका फीट है, लेट्स से ये आपका फीट है. ठीक है, ये आपका फीट है. तो इस फीट पे भाई साहब क्या हो रहा है, देखो इसको ऐसे समझते हैं. लेट्स से ये आपका फीट है, ठीक है, और ये आपका फॉरवर्ड फुट है. तो आपने जैसे ही यहाँ पे पुश किया तो फ्रिक्शन ने इसको पुश किया. फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. आपने पढ़ लिया है भाई साहब, मोशन अगर इधर होगा तो फ्रिक्शन इधर होगा. अभी जब मैं ग्राउंड में चल रहा हूं तो मैं इसको पुश कर रहा हूं. जैसे ही मैं पुश करूंगा फ्रिक्शन मेरे को ऊपर की तरफ देगा और ये पैर रुक जाएगा, ये पैर उठ के आगे जाएगा, फिर मैं इसको प्रेस करूंगा. तो इस तरह से मैं चल रहा हूं. ठीक है, क्लियर है? अगर तुम्हारे जूतों के बीच में और ये एक ग्राउंड है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बहुत सारा तेल डाल दिया तो क्या हो जाएगा, तुम फिसल जाओगे. क्यों फिसल जाओगे? तुम अभी जो प्रेस कर रहे हो उस फ्रिक्शनलेस सरफेस हो जा रहा है, वो अभी उसमें फ्रिक्शन कम हो जा रहा है. तो तुम तो प्रेस कर रहे हो जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन अभी उतना फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पैर फिसल जाएगा, पट्टे से फिसल जाएगा. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये समझ लो, अगर ये ठोस ग्राउंड नहीं है और रेती है, रेती, तो क्या करोगे वैसा, तुम वही प्रेस कर रहे हो उसको, लेकिन प्रेस करने की जगह इसका फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो तुम्हारा पैर धंस जाएगा इसके अंदर, तुम्हारा पैर अंदर चला जाएगा. तुम रेती में पैर अंदर जाता रहता है ना भाई साहब. ठीक है, सो दैट्स व्हाट हैपेंस, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक नॉर्मली. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी आर एबल टू वॉक नॉर्मली. ठीक है, हम फ्रिक्शन की वजह से, सो वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, सो इट इज नेसेसरी फॉर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड. ठीक है, फॉर रोलिंग के लिए भी भाई साहब, रोलिंग मतलब जैसे आप साइकिल है देखो, ठीक है, इट इज बेसिकली मूविंग अहेड. तो साइकिल पे क्या हो रहा है भाई साहब, फॉर रोलिंग, द साइकिल इज मूविंग अहेड, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स व्हील्स, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स व्हील्स एंड द रोड is necessary for the vehicles to move safely. तो ये टायर के बीच में और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन है और इसीलिए ये सेफली मूव कर रहा है. अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता था, तुम जैसे ही पैडल मारोगे जप से आगे चले जाओगे. ठीक है, मतलब कोई फ्रिक्शन ही नहीं है अभी. ठीक है, पैडल नहीं मारोगे तो भी चलता रहेगा वो. ठीक है,
So it is the friction between the tires, that is wheels, and the road, which is necessary for the vehicles to move safely. ठीक है? If there were no friction, the tires of vehicles will go on spinning भाई साहब। एक तुमने भाई साहब पैडल मारा, सीधा अमेरिका पहुंच जाओगे भाई साहब, रुकेगी नहीं वो साइकिल। ठीक है? If there were no friction, the tires of vehicles will go on spinning at the same place, will not move forward at all. ठीक है? And this will not move forward, ये भाई साहब आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है? If the friction becomes less than a specified value, then the wheel or tire can lose the grip of the road. Lift the grip of the road. अगर भाई साहब फ्रिक्शन becomes less, फ्रिक्शन लेस कब हो जाएगा? आपने देखा है जब नई नई बरसात चालू होती है तो काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि आपका जो रोड है वो स्लिपरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत काई जमी हुई है, ठीक है, थोड़ा बहुत धूल मिट्टी है जो स्लिपरी कर देता है। एक बार मानसून का सीजन चालू हो गया तब नहीं होता उतना एक्सीडेंट्स, क्योंकि तभी क्या होता है, रोड पूरा धुल जाता है। ठीक है? लेकिन जब नया नया बारिश चालू होता है तो कीचड़ ज्यादा होता है, रोड में कीचड़ ज्यादा होता है, और इसके लिए भाई साहब क्या हो जाएगा, आपका ग्रिप जो है तो रोड में ढीला पड़ जाएगा और टायर फिसलेगा। ठीक है? और एक्सीडेंट्स होंगे। सो इफ द फ्रिक्शन बिकम्स लेस देन अ स्पेसिफाइड वैल्यू, द व्हील कैन लूज देयर ग्रिप ऑन द रोड। तो व्हील का भाई साहब जो ग्रिप है रोड पे वो लूज एंड आउट हो जाता है। ठीक है? फॉर रोलिंग, परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है? परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज, राइटिंग विद अ पेन और अ पेंसिल ऑन द पेपर इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आप जो पेन और पेपर से लिख रहे हो भाई साहब, ठीक है, पेपर, राइटिंग विद अ पेन और अ पेंसिल, पेन और पेंसिल जो पेपर पे लिख रहे हो, दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के वजह से ही भाई साहब पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? क्यों भाई साहब? पुश कर रहे हैं और उसकी वजह से ही भाई साहब आप लिख पा रहे हैं। अगर आप पुश ही ना कर, जब मान लो मैंने भाई साहब पेपर के ऊपर पानी डाल दिया, अब लिख लो, तुम नहीं लिख पाओगे, फिसल जाएगी बात से। ठीक है? सो जब तक भाई साहब आपका फ्रिक्शन इंटैक्ट है तब तक आप लिख पा रहे हो। ठीक है? व्हेन आई एम राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर देयर इज अ फ्रिक्शन व्हिच इज देयर। तो मैं जब फोर्स इधर अप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी एक फोर्स है और इसकी वजह से बैलेंस होता है, वो भाई साहब आगे बढ़ रहा है। अगर ये फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं, ठीक है, आप पानी के ऊपर लिख पाओगे? क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है? आप तेल के ऊपर लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है? जिस भी सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन रहेगा वहीं पे आप लिख पाओगे, वरना लिख नहीं पाओगे। ठीक है? क्लियर है? तो परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज, अगर भाई साहब ये चौक बोर्ड है, ठीक है, और अगर मैं कोई चौक लेकर इसमें लिख रहा हूं, लिख कैसे पा रहा हूं इसमें? व्हाई एम आई एबल टू राइट? बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द बोर्ड एंड द चौक। ठीक है? अगर मैंने अभी इसको भिगो दिया पूरा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? देखो ये चौक का आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है? अगर वैसे इसको मैंने पूरा पानी डाल दिया यहाँ पे, अब लिखने की कोशिश करो भाई साहब। ठीक है? अगर ऐसा पानी डाला है आपने तो लिखना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो पूरा सूख गया, ये लिखना मुश्किल हो जाएगा, वो लिखेगा ही नहीं। ठीक है? फ्रिक्शन आ रहा है इसमें, तेल डाल दिया या पानी डाल दिया, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका फ्रिक्शन आ गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझम। ओके, सो परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज। ओके, लॉस ऑफ एनर्जी। अभी भाई साहब हमारे लिए फ्रिक्शन कैसे हानिकारक है? ठीक है? सो भाई हम जो जितना हमारा एनर्जी है उससे हमारा लॉस हो रहा है, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमको पूरा जो आउटपुट है वो नहीं मिल रहा है। सो देयर इज डेफिनेटली अ लॉस ऑफ एनर्जी इन फ्रिक्शन। व्हाट एल्स पीपल? लॉस ऑफ एनर्जी इन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कंज्यूम्स अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू अस। हमारा जो देखो, अगर भाई साहब आप थोड़ा दौड़ेंगे तो थक जाएंगे। क्यों थक रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से। क्यों? तो आपका जो है तो आप थक क्यों रहे हैं? क्योंकि एक पूरे टाइम जो आप दौड़ रहे हैं उस पूरे टाइम पे आपका बॉडी फोर्स लगा रहा है किसके अगेंस्ट? फ्रिक्शन के अगेंस्ट। देयर इज अ फ्रिक्शन व्हिच इज एक्टिंग अगेंस्ट एंड यू आर रनिंग। सो देयर इज अ कांस्टेंट, मतलब आपको एक अपोजिंग फोर्स मिल रहा है। देयर इज अ कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स दैट यू आर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटरिंग, और इसीलिए भाई साहब आप थक जाते हैं। ठीक है? So, friction consumes a substantial part of our useful energy. हमारे useful energy का अच्छा खासा पार्ट ये कंज्यूम कर लेता है, available to us, which is available to us. ठीक है? Clear है? So that's the reason there is a loss of energy. There is a loss. ठीक है? Okay. As friction opposes motion between two objects in contact, some of the energy to move the object is wasted in overcoming friction.
तो बहुत सारा एनर्जी भाई साहब आपका वेस्ट होता है इन ऑर्डर टू ओवरकम द फ्रिक्शन। ठीक है भाई साहब, किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए आपको कम से कम इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा जो उसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो। ठीक है, तभी आप आगे मूव कर पाएंगे। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम समझम समझम, बहुत बढ़िया। ठीक है, so as the friction opposes motion between any two objects in contact, some of the energy to move on the object is wasted in overcoming friction। ठीक है, तो आप भाई साहब ये गाड़ी चल रही है भाई साहब, ओके, so there is a opposing friction to it, only a part of energy obtained from its fuel is used up in running the vehicle। फ्यूल का बर्निंग हो रहा है, बर्निंग से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और उस एनर्जी से वर्क डन हो रहा है। एनर्जी से वर्क डन होना मतलब गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन गाड़ी को कॉन्स्टेंटली अपोजिंग फ्रिक्शन मिल रहा है। There is a friction which is getting faced by the vehicle. So only a part of energy obtained from its fuel is used in running the vehicle। थोड़ा बहुत ही एनर्जी उसमें यूज होता है in running the vehicle। ठीक है, major part is wasted in heating the machine, friction between the ground and the tires and the sound produced। बहुत सारा एनर्जी इन चीजों में वेस्ट हो रहा है। किन सारी चीजों में? इन हीटिंग द मशीन, मशीन को पहले हीट करना पड़ता है। ठीक है, क्यों मशीन को हीट करना पड़ता है? क्योंकि फिर तेल बॉर्न नहीं होगा। आपने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है। सो द फ्यूल विल बर्न ओनली व्हेन इट रिसीव्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीट। देन फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द टायर्स, तो आपका कॉन्स्टेंटली भाई साहब ग्राउंड और टायर के बीच में एक फ्रिक्शन रहेगा, जिसकी वजह से देखो गाड़ी गर्म हो जाती है। ठीक है, कोई भी चलती हुई गाड़ी अगर आकर रुकती है तो आप उस गाड़ी को छू कर बता सकते हो कि अभी अभी स्टॉप हुई है ये। ठीक है, इट वाज बेसिकली ट्रैवलिंग। अदरवाइज 3-4 घंटे में गाड़ी पूरी ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन जब नई नई गाड़ी चलकर आकर रुकती है, यू विल ऑलवेज फील दैट इट इज हीटेड अप। ठीक है, उसके टायर्स, उसका बोनट सब हीटेड अप रहेगा क्योंकि कांस्टेंट मोशन हुआ है और इसमें भाई साहब लॉस ऑफ एनर्जी हुई है। अभी एनर्जी लॉस कैसे होगी भाई साहब? हीट के अंदर। ठीक है, दिस एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट। ठीक है, ओके। So as friction opposes motion between two objects in contact, some of the energy to move the object is wasted in overcoming friction। A significant amount of energy supplied to machine gets wasted in the form of heat energy while overcoming the force of friction। तो किसी भी मशीन में बहुत सारा एनर्जी जो है तो वेस्ट हो जाता है। Okay, so there is a significant amount of energy supplied to machine gets wasted in the form of heat energy while overcoming the force of friction। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करते करते भाई साहब बहुत सारा हीट एनर्जी वेस्ट हो जाता है, जैसे लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके, सो लॉस ऑफ एनर्जी हो गया भाई साहब। फिर क्या है? वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो काफी वियर एंड टियर होता है, आपके जो गियर्स होते हैं वो भाई साहब कंटिन्यूस चल रहे हैं एक के ऊपर एक, तो काफी सारा वियर एंड टियर होता है। अरे यार, सब बंद करना पड़ेगा, ये ये बंद कर दो, नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, उसको बंद कर दो। दो लाइट है ना, फर्स्ट और सेकेंड चाची, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। ओके, हाँ बंद कर दीजिए, बंद करो भाई, वो लोड नहीं ले पा रहा है। একটু নিকালো বিল্ডিং অ্যাম্বুলেন্স এসছে কার ওই 10th ফ্লোরে গেছে, সেটা আসছিল তখন বললাম নিচে স্ট্রেচার রাখা আছে আর নিচে এগুলো উপরে গেল। ওই তো ওর কারখানার আওয়াজ আসছিল, ওই বুড়োটার পায়ের আওয়াজ আসছিল, বুঝতে পারলাম কি ছুটোছুটি করছে ওর মধ্যে যাচ্ছিল, কিন্তু ওর আওয়াজ আসছিল, ছুটছে বেচারা ছুটে ছুটে বাড়ির সামনে। সন্ধ্যাবেলা আমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, তখন ওই কোমরকে খাবার নিয়ে যাচ্ছে বুড়িটার জন্য। এটা এখন অ্যাম্বুলেন্স কার জন্য এলো তাহলে? ওর জন্যই এসছে। বুড়িটা নেই তো তাহলে? বুড়িটাই নিয়ে এসছে তো, বুড়িটা এসছে এখানে। না না, বুড়ি আসে নেই, সেটা বললো আমার সঙ্গে হুইলচেয়ার নিয়ে ওপরে নিয়ে গেল। কাকে? মানে হুইলচেয়ার ওপরে গেল, বুড়িটা আসলে হুইলচেয়ার কেন ওপরে যাবে? এসছে তো, তুমি কি জানো?
তুমি কি করে জানো? তুমি কি জিজ্ঞেস ওদিকে করো? নিয়ে যাচ্ছে, আগেই এসছে হয়তো, কালকে হয়তো অন্য কাজ করতো। হ্যাঁ ওটাই বলছি, আগে এসছে। বেচারা বাটারফ্লাইটা আমি নেকটার পাচ্ছে না, কোনো ফুলেতেই রস নেই, সব ফুলেতে বসে বসে দেখছে। ওই চলে গেল। কেন, ওদের ক্লাস নেই কি? চলছে আমার তো। আজকে শান্তি ম্যাম নেই কি? তো তোমাকে বললাম তো, তুমি হেল্প করো, বললাম তো ও লক্ষ্মী পূজা করছে। বললো? তাই তো বললো আমাকে, আমার বাড়িতে পুজো আছে আজকে। ও, হুম। তো তুমি সন্ধ্যাবেলা গিয়ে রাত্রিরে গিয়ে পুজো করে নিও, গোলাপ ফুল তোমার রাখা আছে। হুম। কে কে আছে, কে কে সবাই আছে 11th-এ? হুম, ওই একবার 18তে এসছে। সেই কালকে তো আসেই না। এই আগে ওদের বলে আগামী একটা ছেলে, ওর কাছে নোটস নিয়ে ওর পরীক্ষা চলছে, ওর মাকেই ফোন করলাম। আরে আরে আপনাদের মা কি হলো? ওই ছেলেটা আসে না। ওকে কেন ফোন? हेलो, है ना, वही नहीं आ रहा है, कल भी नहीं आया, अभी है 4 से 6। हम्म हम्म আরে তোদের মা আজকে লিভ নিয়েছে ওকে পড়ানোর জন্য, ওর বোর্ড না। हम्म তো আমাকে জিজ্ঞেস করছে কি টপিক পড়াবেন আজকে। আর না কেন, আমি ওয়াই লিখলাম। আমাকে বলেনি আগে, তোমার বলছে যে আমি লিভ নিয়েছি কি পড়ানোর জন্য, যদি আজকে আপনি এমন টপিক পড়াচ্ছেন যেটা এক্সামে আসছে না, তাহলে আমি একটু পাঠাবো না। झगड़ा করে থেকে না যখন আনন্দে, তাহলে ওই দিন কেন পরশু দিন আসেনি? ওই দিন ঘুমিয়ে পড়েছিল, কারণ ওই টপিক পড়াচ্ছিল আমি, তাহলে ওই দিন কেন আসেনি? তো বললো যে আমি আপনাকে বললাম না ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর আমার ফোন তুলছিল না। না, আচ্ছা। তো আজকে দেখলাম পাঠাইনি, 15-20 মিনিট হয়ে গেছে, তখন আমি মেসেজ ছাড়লাম যে আমি তো ওর চ্যাপ্টার চালু করাচ্ছি না, কিন্তু আপনি তাও পাঠালেন না। ঠিক আছে, আপনার লিখাও, এমনি লিখলাম একটু আর বেশ। দেখলাম এসছে, সেখানে একটা রাস্তায় ছিল, কোথায় কী করছিল, অন্য চ্যাপ্টার চালু করে দিয়েছিলাম, তখন আমি অন্য চ্যাপ্টারই পড়াচ্ছি, মানে 9টা টাকার লাইট চলে গেল, অন্য চ্যাপ্টারটা পড়াচ্ছিলাম আমি, লাইট চলে গেল। না দেখা যায় না। রুচিতা এসছে? হ্যাঁ, ও আসে, বাবা কেন বলছিল 4:30, আমার রাত ছিল, বিহুল কেন বলছে, আমি তো রোজ 4টায় বেরোই না, তার আগে আমি না না, ও মিলেই দেরি যাই। করে, ওর আরে 2:30টার সময় তখন ছুটি হয়। বলছিল, তখন যখন ও বসবে বলেছিল তখন, এটা আমি বাবার সব সহি হচ্ছে, কিন্তু কখনো কখনো ভুলও তো বলছে না, 4:30। কিন্তু ও মানে ও একটু আছে ক্যাবলা ক্যাবলা নেই, আমি বলছি। অনেকই আছে, ওকে এখনো বকেই এসছি যে তোর মধ্যে কোনো এন্ট্রি নেই, হ্যাঁ, কিন্তু কোনো এন্ট্রি নেই। ও দেখো না মিতালি বলছে, কথা দিয়ে কি করে বোঝা যাচ্ছে, ও অ্যাসেস করছে তুই জিনিসগুলোকে। এসছিস, তাড়াতাড়ি জামা ছাড়বি, হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি করে খেতে খেয়ে নিবি, তাড়াতাড়ি বসে বসবি, কিছুই নেই তো। চলছে তো চলছে তো লাইফে, এই বকেই এলুম আমি, ও ঢুকেছে আমি বকেছি আর বেরিয়ে এসছি। চলে যাই ওকে করে যাচ্ছে, দেখো কিন্তু এত মাস্তি পারে, মানে খেতে মাস্তি মানে মুখে গল্প আর লাইফ। এখানে এদের কি করবে বেচারা, মা ভাগ্যশ্রীর মা শুধু 10,000 টাকাই দিয়েছে, আমি বললাম যে 10,000 কি করে ম্যাম, 10,000 তো ওর বই হয়ে গেল, আর এক একটা টিচার পড়াচ্ছে এখানে, তাদেরকে স্যালারি দিতে হয় আমাকে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওর বাবার সঙ্গে কথা বলছি, এতদিন পরে পয়সা দিচ্ছে, এত টাকা দিচ্ছে। আর দেখো ছুঁচো আসছে এখানে, ছুঁচো, ওই ছুঁচো সামনে দিয়ে যাবে, ওই ছুঁচো আসছে, দেখো ছুঁচো, ওই তো ওই ওই যে যার বাবা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে গেল না, দুটো ভাই ছিল, কি নাম? হ্যাঁ। দুজনকে এক জায়গায় লাগাইনি, একজনকে এখানে লাগিয়েছে, লাল টি শার্ট রাস্তা ছিল তার মধ্যে, আর একজনকে অন্য কোথাও লাগিয়েছে, জানি না। ওখানেই যাও, লেসন পড়িয়ে দাও। আরে কি করে পড়াবো এখন?
আর মা বললো যে আমি লিভ নিয়েছি আর আপনি ডাকলেন আর কিছু করার নেই। তুমি भी अजीब দিয়ে চলে যাও, আমি তো পড়াচ্ছিলাম। हाँ नहीं आई है, ये तो जनरेटर ये चल रहा है, इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर में पुल ही नहीं होता है वो।